छात्रों, आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू से जुड़ जाए। आज हम आय से संबंधित सवाल हल करेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए, ठीक, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। पिछहत्तर % की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी? देखिए 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 75/100 कर लेंगे, परसेंटेज हटा के 25 दिया 75, 25 होगा 100, यानी कि 3/4। ठीक है, अब ये 4 क्या होगा इसमें? 4 होगी ये आय। ठीक, 3 क्या होगा इसमें? अभी 75% खर्च की बात कर रहा है तो यहाँ क्या होगा? खर्च या बचत, खर्च या बचत। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? आय, आय के बाद में खर्च, खर्च के बाद में बचत। ठीक, आय कितनी है हमारी? 4, खर्च कितना है हमारा? 3। मान लिया हमारे पास 4 रुपये थे, 3 खर्च कर दिए, बचत कितने रुपए की हुई? 1 रुपये की, यानी कि हमारे पास 1 रुपया अब बच गया। कैलकुलेशन पॉइंटों से बचने के लिए 2 जीरो इनके आगे लगा लेंगे हम। ठीक, ये हो गया 400, 300 और 100। अगर आय 20% बढ़ जाए, देखिए 400 का 20% क्या होता है? 20%, 400 का 20% होता है 80। ठीक, तो 400 और 80 कितना हो जाएगा? 480। ठीक है, उसके बाद खर्च कितना बढ़ रहा है? 10%। देखिए 10% की वैल्यू होती है 30। अब 300 पहले थी, 30 बाद में होगी, कितनी होगी साहब? 330, यानी कि 300 का 10% जब हम निकालेंगे, 300 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो 10 या 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 300 में 30 जोड़ेंगे, 330। देखिए पहला आय 400 थी, नई आय 480, पहला खर्च 300 था, अब का खर्च 330 है। ठीक है, पहला बचत 100 रुपये थी, लेकिन अब की वाली बचत कैसा निकालेंगे हम? 480 में से 330 घटा लेंगे। देखिए 0 से 0 घटाएंगे 0, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 150 रुपये की बचत हुई। पहले 100 रुपये हो रही थी, कितने रुपये की बढ़ोतरी हो गई साहब? 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, जब हमारे पास 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई साहब, तुलना किससे करेंगे? पहले वाले से। ठीक, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, कितने की वृद्धि हो गई साहब? ये 50% की वृद्धि हो गई साहब ये। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी 8550 की अपनी आय में से 5700 रुपये खर्च कर देता है। अगर उसकी आय 19% और खर्च भी 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ऐसे सवाल में, ये जो 8500 रुपये हैं, 8550, ये अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, 5700, इनको आपस में काट लेंगे, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि इसकी आय कितनी है और खर्च उसने कितना कर दिया। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन हमें क्या है, पॉइंटों से बचना है, तो 0 से 0 कैंसिल साहब। ठीक, अब कितने से काटेंगे? बच्चों इसको काट देते हैं हम, ये 3 ये 2। ठीक है,
अब आय कितनी होगी साहब हमारी? आय होगी 3, ठीक है। खर्च हो गए 2, और साहब बचत कितने रुपए की होगी साहब? 1 रुपये की, ठीक। 0 बढ़ा देंगे अब इनमें, ठीक है। 19% की वृद्धि हो रही है आय में। 19% की वृद्धि होने पर 19 या 57, यानी कि 57 रुपये प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा साहब? 357। 13% की वृद्धि इसमें हो रही है साहब, 26 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे साहब हमारे। 13 दूनी 26, तो कितने हो जाएंगे? 226, ठीक। बचत पहले कितनी थी? 100 रुपये थी, अब इसमें से घटा लेंगे। नई आय 357, खर्च 226, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गए साहब 3, ठीक है। और जी 3 में से 2 गया 1, 131 की बढ़ोतरी हो गई है साहब। कितने पे? 100 रुपये पे। कहने का मतलब यह है कि 100 से 131 हो गई, कितने की वृद्धि हुई साहब? 31 की। कितने पे? 100 पे, और गुणा साहब 100। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ? 31% साहब की बढ़ोतरी हो गई इसमें। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर, और 120 रुपये दान दे देता है साहब। इन सब के बाद भी उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। देखिए ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 1400 है साहब, 1400 रुपये बचते हैं, ठीक है। समझते का नहीं है, ये बचते हैं, 1400 रुपये बचते हैं, ठीक है साहब। तो इसमें क्या करेंगे हम? ज्ञात क्या करनी है हमें? आय ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ऐसे सवालों में? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है साहब? 5/100 कितनी हो गई? 1/20। 20 रुपये थे हमारे पास, 1 रुपये खर्च कर दिया, कितने की बचत होगी साहब? 19 रुपये की बचत होगी हमारी। उसके बाद 20% खाने पर खर्च हो रहे हैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, 1/5। 5 रुपये थे हमारे पास, 1 खर्च हो गया साहब, कितने का बचत हो गई? 4 रुपये की बचत हो गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे साहब? इसके और इसकी आपस में गुणा कर लेंगे, 20×5 100, ठीक है। 19 चौक 76। ठीक है, एक बात बताओ, अगर वह आदमी 120 रुपये दान नहीं देता तो उसके पास कितने रुपए होते? कितने रुपए हो जाते? 1400 तो ये, और 120 ये, कितने रुपए हो जाते साहब? ये 1520 रुपये उसके पास हो जाते। ठीक है, 76 से हम इसको काट लेंगे कितनी बार? 20 बार। आय निकाल लिए हमें, गुणा 20 से कर देंगे हम साहब, 100 की गुणा, कितने हो जाएंगे? 2000, ठीक। 2000 रुपये क्या थी साहब उसकी आय होगी, इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, बची हुई 50% अंग्रेजी में, और बची हुई में से भी 30% फ्रेंच में है। ये बची है, बच्चे नहीं है, बची है सारी बची। और 6300 किताबें अलग भाषा में हैं। तत्काल कुल किताबों की संख्या ज्ञात करो। इसमें क्या करेंगे हम? ठीक है, हम मान लेंगे कुल किताबों की संख्या, मान लेंगे कुल किताबों की संख्या, कुल किताबों की संख्या कितनी होगी साहब? मान लेंगे हम x है, x
कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि हम मान के कर सकते हैं एकदम, और फ्रैक्शन हमारे याद होनी चाहिए। 20% किताबें हिंदी में, 20% हिंदी में है। मान लिया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, यानी कि 5 में से एक किताबें हिंदी की हैं, तो बची हुई कितनी होंगी, 4/5। ठीक, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे साहब। 50% अंग्रेजी में है। देखिए 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 1/2। 2 में से एक किताब अंग्रेजी की है, तो बची कितनी साहब, 1, तो 1/2। और बची में से भी 30% फ्रेंच की है। देखिए 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, 3/10 होती है। अगर 3 किताबें फ्रेंच की है तो बची कितनी, 7। टोटल किताबें कितनी थी, 10 बराबर। बची हुई किताबें कितनी है साहब, कुल 6300 किताबें। 6300 किताबें कुल बच गई। हम यहाँ पर बची हुई किताबें ले रहे हैं बस। ठीक है, कौन सी किताबें ले रहे हैं साहब, हम बची हुई किताबें। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 पंजे 10, 7 से काट लेंगे साहब इसे, 7 9 63, 900। तो x बराबर 5 पंजे 25 गुणा 900, यही तो हो जाएगा। x ऊपर है, बट्टे में 25 नीचे हो जाएगा, आपस में तिरछी गुणा करेंगे जब हम, तो कितना हो जाएगा, 25 9 225, 225 के आगे 2 जीरो चिपका देंगे। टोटल किताबें कितनी होंगी साहब, ये 22,500 होंगी। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं हम। एक निर्माता ने अपने सामान का थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। विक्रेता ने दुकानदार को 20% लाभ पर, दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार ने ग्राहक को 28%, देखिए यहाँ पे ग्राहक छुट्टिया है, ग्राहक है, ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने उसे 9600, देखिए ये 9600 है, इस तरीके से खरीदा, तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या थी, यानी कि जो कंपनी थी बनाने वाली, उसके लिए उसने कीमत कितनी निर्धारित रखी थी, हमें ये ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि निर्माता के लिए उसकी कीमत x रुपये थी। निर्माता के लिए कीमत, ठीक है, निर्माता के लिए कीमत बराबर साहब कितनी हो जाएगी, x रुपये। हम क्या करेंगे, x गुणा थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचता है वो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कोई वस्तु 4 की थी, 4 पे 1 का लाभ हुआ, कितने की होगी साहब, 5 की। तुलना कितने से करनी है हमें, 4 से। गुणा थोक विक्रेता ने दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी साहब। 20% का लाभ हो रहा है, 5 की वस्तु थी, 1 का लाभ हुआ साहब, कितने की बिकी, वो 6 की, यानी कि 6/5 गुणा दुकानदार ने उसको 28% लाभ पर बेचा। देखिए 28% की फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, 28/100। क्या करेंगे हम, 7 चौक 28 और 25 चौक 100, यानी कि कोई 25 रुपये की वस्तु थी, 7 के लाभ पर बेची हमने, कितने की बिकी, 32 रुपये की। 25 की वस्तु थी, 7 के लाभ पर बेच 32 की बेच देंगे, तुलना कितने से करेंगे, उसके पहले मूल्य से। ठीक है, ग्राहक ने उसे 9600 रुपये में खरीदा, बराबर 9600। ठीक, देखिए 5 से 5 कैंसिल, ठीक है साहब, 4 अट्ठे 32, ठीक है, और जी 8 छंग 48, और 48 दूनी 96, यानी कि 200 बार। ठीक, अब इस 25 की गुणा हम इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा, x बराबर 25 गुणा 200, कितना हो जाएगा साहब, 25 दूनी 50, 2 जीरो उठाए गए, ऐसे लगा देंगे हम, कितना हो जाएगा, 5000।
यानी कि जो निर्माता कंपनी थी उसने 5,000 रुपये की कीमत रखी थी बेचने के लिए, लेकिन देखिए साहब थोक विक्रेता ने उसको 25% लाभ पर बेचा। ठीक है, दुकानदार ने भी साहब 20% लाभ पर बेचा, और ग्राहक कितने रुपए में खरीदता है साहब? 9600 रुपये में खरीदता। अब बताइए कितने रुपए का बैलेंस आ रहा है ये? तो धीरे धीरे जो कंपनी बनाती है सामान, ग्राहक को कितने रुपए मिल रहा है यहाँ पे? 9600 रुपये मिल रहा। तो ग्राहक को तो साहब सब लूटने वाले ही हैं। ठीक है बच्चों, सभी के समझ में आए होंगे क्वेश्चन सारे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें।